हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल। अब हमें इन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा पेयर आइसोस्ट्रक्चरल है। ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स को या मॉलिक्यूल्स को तब बोलते हैं जब उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या हो गया? दे हैव सेम स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करता है? हमारा स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इट डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो यानी कि हमें सबका हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर द फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए है हमारा BCl3 और BrCl3। अब बोरॉन हमारा, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कंसिडर कर लेते हैं। और अब ये बना रहा है BCl3। तीनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। और स्ट्रक्चर कौन सा हो गया हमारे पास? ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरा पेयर क्या है इसमें? यहाँ पे BrCl3, जो हो गया BrCl दो लोन पेयर्स हो गए यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारे पास sp3d। और शेप क्या हो जाएगा? शेप हो जाएगा टी शेप, यानी कि ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। नाउ लेट्स कंसीडर द अदर ऑप्शन दैट इज अमोनिया और नाइट्रेट आयन। तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास होता है एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स बनाता है हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसका शेप हो गया पिरामिडल। फिर आ जाता है हमारा नाइट्रेट आयन NO3 माइनस। यहाँ पे हो गया हमारे पास फिर से हाइब्रिडाइजेशन आ गया हमारे पास sp2 और शेप आ जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। नाउ लेट्स कंसीडर द सी ऑप्शन। ऑप्शन सी है हमारे पास NF3 और BF3। नाइट्रोजन NH3 के तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा यहाँ पे, फिर से एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर्स। ये हो गया NF3 और फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 विद शेप पिरामिडल। दूसरा है हमारे पास BF3। BF3 BCl3 के तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा, BF3। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया? sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन और शेप हो जाएगा यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर द नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन डी। यहाँ से हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी दैट इज BF4 माइनस और NH4 प्लस। BF4 माइनस की बात करें तो हमारा बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। एक इलेक्ट्रॉन से ये एक फ्लोरीन के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, 3 तो बॉन्ड पेयर्स बना ही लेगा। ये जो एक इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला, ये बोरॉन के पास एक जो एक्स्ट्रा 2p ऑर्बिटल बची हुई होती है वेकेंट, उसमें आके इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 और शेप कैसा आ जाएगा इसका? टेट्राहेड्रल। अब हम NH4 प्लस की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन भी N, तो हो गया हमारा NH3 और एक लोन पेयर जो बचता है वो H प्लस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। एंड अगेन यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 विद शेप टेट्राहेड्रल। तो यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दैट इज BF4 माइनस और NH4 प्लस, जिनमें आइसोस्ट्रक्चरलिटी प्रेजेंट होती है। ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल कंपाउंड्स हैं। होप यू फाउंड इट अंडरस्टैंडेबल। बेस्ट ऑफ लक।